जो आज हरन गांव की धरती पर विराजमान हुए और ये जो हरन गांव की धरती पर इन साथियों ने आज इतना अच्छा ऐतिहासिक इतिहास बनाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ। आज इस धरती पर हमारे युवाओं ने इतिहास लेकर आके एक इतिहास बनाया है, उसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। ये हमारे विचार, हमारे सामाजिक विचार है, हमारे महापुरुषों के विचार है। आज ये क्रांति आई है। हमारे रामदेव भाई जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, कई बार जेल जा चुके हैं, कई धाराएं लग चुकी है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है भाई। हमारे महापुरुषों ने भी समाज के लिए बलिदान दिया है, हमारे ST/SC के लिए बलिदान दिया है, तो हम भी इतना तो कोशिश कर सकते हैं हमारे समाज के लिए कि हमारे भगवान भी धरती पर भी आए। कहना चाहती हूँ, देर हो गई, माफी चाहती हूँ, लेकिन हमारी बहनें इस तादाद में बैठी थी, कुछ चले गए हैं, कुछ बैठे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। आज वर्तमान में स्थिति हमारे समाज पर सबसे ज्यादा महिलाओं पे हो रही है। जहाँ देखो ST/SC की महिलाएं, ST/SC OBC की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और ये झूठी सरकार, निकम्मी सरकार हमें ही नक्सलवादी बता रही है। अरे नक्सलवादी तो आप हमारे देश में घुस के आके बैठे और हमारी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी बहनों को मैं ज्यादा कहना चाहती हूँ, जब तक हमारे दिल और दिमाग से मनुवादी जब तक आप लोग हटागे नहीं लोगे, ये समाज को सुरक्षित आप नहीं कर पाओगे। एक चलन चल रहा है हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में, जो बाबा जो चल रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जो बोल रहे हैं बिल पत्र चढ़ा और इतना लोटा पानी चढ़ा शिव जी को। अरे भाई, भोलेनाथ बाबा, महादेव बाबा तो हमारा है, तुम तो ये नोटंकी करना बंद करो। ये तुम्हारी नोटंकी से हमारा आदिवासी भोला भोला समाज जाल में फंसने वाला नहीं है। हमारी महिलाओं को बोल दिया है इतना लोटा पानी चढ़ाओ, आपका बेटा पास हो जाएगा। अरे मानो, मेरी बहनों को कहना चाहती, मानो तुम भगवानों को मानो, इनको घर में बिठाओ, इनको चौराहे पे बिठाओ, इनको पूछो आप तो आप सुरक्षित रहोगे। ये नकली भगवानों को छोड़ो। मैं विरोध नहीं करती हूँ, तो ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये आदिवासी की लड़ाई है, ये ST की लड़ाई है, OBC की लड़ाई है, SC की लड़ाई है। इसलिए अस्तित्व को बचाना है हमको, तो हमको लड़ने की जरूरत है, हमको सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, ये पाखंडों से दूर भागने की जरूरत है। हमको मुट्ठी भर चावल लेके किसी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। हम तो मालिक है, हम प्रगति पूजक है, हम जैसा बोले, जैसा हम चले, उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन ये सरकार हमें बेवकूफ बनाने की कसर छोड़ रही, क्योंकि अभी एक पैसा एक्ट कानून लागू किया है। आप लोगों को मालूम होगा कि आपस में हमारे लोगों को लड़वाने का काम कर दिया है। पैसा एक्ट कानून गलत तरीके से एक चालू किया है। हमारे लोगों को बोल दिया गया है कि आपके लिए पैसा एक्ट लागू किया है, लेकिन कहाँ लागू किया है? हमारे लोगों को तो राजनीति के में डाल दिया है। आप बोले ये सरपंच है, ये सचिव है, इसमें आपस में लड़ा दिया है, और ये 2023 में उनका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहते हो, जहाँ भी जिस गांव में भी आप जाओगे उस पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारा समाज जाग चुका है। हमको एक होने की जरूरत है, हमको लड़ने की जरूरत है। ये लास्ट टाइम हमारे सतीश दादा ने बताया है कि हमको एक होने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है। जब हम हमारा आंदोलन चलाएंगे तब हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। और सबसे ज्यादा मैं बोलना चाहती हूँ, हमारी बहनों को बचाना होगा तो मनुवादी से दूर रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार हमारे बीच में धर्म का डाला जा रहा है साथियों, धर्म और राजनीति का। हमारा समाज न तो धर्म से बचेगा और न जाति से बचेगा। हमारा समाज बचेगा हमारे
बन सकता है, साथियों इसी से बन सकता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और सबसे पहले आर्टिकल पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, हमारे राष्ट्र क्या है वो पढ़ना चाहिए। हमको दूसरे के ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। साथियों महाभारत बहुत देखी, रामायण बहुत देखी, अभी गांव-गांव में बहुत सारे प्रचार चल रहे हैं, ये बाबा वो, ये सब छोड़ो, आप तो इनके विचारों पे चलने की कोशिश करो, इनके साथ बैठो, इनके विचारों को नमन करो। आज जो ये युवा है, जो ये सब क्रांतिकारी युवा है, ये किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये क्रांतिकारी विचारों की भीड़ है, ये किसी राजनीति की भीड़ नहीं है साथियों। इनमें खून है, इनमें उबाल है। जो आज ये 5-5, 6-6 हमारे महापुरुष भगवान बिठाए, ये साक्षात भगवान है। देखो पूरे मध्य प्रदेश में काया पलट के रख देगी सरकार, ये बात ध्यान में रखना आपको। आज हमारे साथ में एससी के भाई, ओबीसी के भाई, एसटी के भाई, हमारे सभी संगठन के लोग हैं, साथी हैं, तो हमको एक होने की जरूरत है, हमारी बहनों को बचाने की जरूरत है। क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा, लेकिन आवाज हम उठा रहे हैं, तो हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और हमारे 5 भाई उनको जेल में डाला गया है। तो मैं आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 5 को डाला, हम तो हजारों की लाखों की तादाद में है, हम भोपाल जाके जेल भर आंदोलन भी कर सकते हैं साथियों। इतनी ताकत भी रखता है। सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, सिर्फ पर डराने के लिए हमारे 5 साथियों को जेल में डाले। हम डरने वाले नहीं है, हम लड़ने वाले हैं, और लड़ने वाला खून है। हमारे महापुरुषों ने हमको सिखाया है, उनके विचारों पर हम चल रहे हैं, लेकिन डरने वाले ये आखिरी लड़ाई है साथियों, ये अस्तित्व की लड़ाई है। आपको लड़ना है, हमारे बेटे को पढ़ाना है, उनको संविधान पढ़ाना है, उनको आर्टिकल पढ़ाना है। जब तक हम आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा समाज ये भी किसी गुलामी करते रहेंगे। इसलिए हमको पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, दुश्मनों को पहचानने की जरूरत है। किसी के पौधों में बिकने की जरूरत नहीं है, किसी के फरमान में बिकने की जरूरत नहीं है। आप खुद सक्षम हो, इस देश के मालिक हो, मालिकों की तरह बात करो, नौकरों की तरह गुलामी मत करना साथियों। ये आखिरी लड़ाई है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। और सभी एजेंट टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज इतिहास का ऐतिहासिक प्रोग्राम सफल हुआ, उसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए साथियों। क्योंकि मैं भी एक समाज की बेटी हूँ, मुझे भी दुख दर्द होता है कि हमारी बहनों के साथ में, हमारे भाइयों के साथ में जो सरकार रवैया कर रही है, वो बहुत घनी हकीकत है कि हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रही है। तो हम भी उनको सबक सिखाने की जरूरत है साथियों। हमारे बहनों के साथ में बलात्कार करके गड्ढों में उनको डाला गया है, लेकिन सरकार अभी तक सुध नहीं ले रही है। कितने आंदोलन सरकार कहना चाहती है आदिवासी सिर्फ आंदोलन करे, लेकिन आंदोलन से बड़ा आंदोलन करके हमारे समाज को हम बचाना चाहते हैं साथियों। हमको यही प्रण लेके जाना चाहिए। आज हमारे गांव में महिलाओं को अब एक्टिव करने की जरूरत है। जो घूंघट में रहती है उनको बाहर लाने की जरूरत है। जब तक महिलाएं घूंघट से बाहर, घूंघट में रह के भी समाज सेवा कर सकती है और अधिकारी बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, IAS अधिकारी बन सकती है, तो समाज की महिला घूंघट में रह के समाज सेवा भी कर सकती है साथियों। इतनी ताकत दो, आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप हमारे घर से एक महिला को बाहर निकालोगे तभी हमारा समाज सुरक्षित होगा, नहीं तो घूंघट की आड़ में हमारी कहीं महिलाएं दफन हो जाएगी साथियों, तो हमारा समाज नहीं बचेगा साथियों। इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की है कि हमको समाज की बेटियों को बचाना है, माँ को बचाना है, बहन को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है साथियों।